यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 281वां दिन, हार में महिमा। फादर रेनियरो कैंटलमेसा के साथ की गई बातचीत को मैं कभी नहीं भूल सकता, जो कि फ्रांसीसी भिक्षु और पापाल घराने के एक प्रचारक थे। इटली में किसी नए नास्तिक के साथ वह एक सामूहिक वाद विवाद में शामिल होने वाले थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगा कि वह वाद विवाद में जीतेंगे। उनका जवाब था कि वह नहीं जानते। उन्होंने कहा कि शायद वह हार जाएं, लेकिन उन्होंने आगे कहा, वाद विवाद में परमेश्वर की महिमा हो सकती है। यीशु ने विश्व को उलट पुलट कर दिया। उन्होंने विश्व के मूल्य को उलट दिया, मुख्य रूप से क्रूस पर। यीशु ने विश्व को ऊपर से नीचे कर दिया। अपमान और दिखाने वाली हार के एक कार्य में उन्होंने महानतम विजय को लाया, जो विश्व ने कभी भी नहीं जाना था। उनके चेलों के बारे में कहा जाता था कि वे जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है। प्रेरितों के काम 17:6। आज के हर लेखांश में हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है और कैसे हार में परमेश्वर को महिमा दी जा सकती है। भजन संहिता 118 का 17 से 29 तक। देखने वाली असफलता में परमेश्वर सफलता को ला सकते हैं। दिखने वाली असफलता में परमेश्वर सफलता को ला सकते हैं। जैसे ही मैं अपने जीवन में पीछे की ओर देखता हूं, परमेश्वर ने कठिनाइयों और हार का इस्तेमाल किसी दिखाने वाली सफलता से अधिक किया है। स्पष्ट रूप से भजन संहिता के लेखक एक कठिन समय से गुजरते हैं। वह लिखते हैं, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, फिर भी वह धन्यवादिता, स्तुति और आनंद से भरे हुए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। वह धन्यवादिता से भरे हुए हैं क्योंकि वह देखते हैं कि परमेश्वर दिखाने वाली हार में से सफलता लाने में सक्षम है। वह लिखते हैं, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यीशु परमेश्वर के सर्वोच्च उदाहरण हैं, जो दिखाने वाली असफलता में से सफलता को बाहर निकालते हैं। वे वह पत्थर हैं जिसे राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, जो अब चर्च के सिरे का पत्थर बन चुका है। भजन संहिता 118 में अपने आप का उल्लेख करते हुए यीशु इस वचन को दोहराते हैं। मरकुस 12:10। पतरस भी इसे लगाते हैं। पहला पतरस 2, यह बताते हुए कि यीशु जीवित पत्थर हैं जिसे मनुष्यों ने नकार दिया और लेकिन परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। अब यीशु चर्च में सिरे का पत्थर है जिस पर संपूर्ण चर्च टिका हुआ है। भजन संहिता के लेखक की तरह हमारा उत्तर होना चाहिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 118 का 29। परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद कि आप दिखाने वाली असफलता में से सफलता लाते हैं। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। नया नियम, कुलुसियों 4 का 2 से 18। आपकी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम बहुत से यदि केवल के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। यदि केवल हमारी शादी हो जाती, यदि केवल गलत व्यक्ति से हमारी शादी नहीं होती, यदि केवल हम सही नौकरी में होते, यदि केवल हमें काम पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि केवल हमारे बच्चे होते, यदि केवल हमारे बहुत सारे बच्चे नहीं होते, यदि केवल हम सही स्थान में रहते। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल किया, उनकी परिस्थितियों के बावजूद और उनके कारण। पौलुस लिखते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर हम सभी सफल नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं हर उस स्थिति में जिसमें हम अपने आप को पाते हैं। पौलुस लिखते हैं कि वे अर्खिप्पुस से कहें, जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरा करना। पौलुस को असाधारण रीति से वरदान दिए गए थे। विश्व को सुनाने के लिए उनके पास एक महत्वपूर्ण संदेश था। हमने आशा की होती कि परमेश्वर उन्हें अधिकार और सामर्थ के स्थान में रखें ताकि वह सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपने वरदान का इस्तेमाल कर सकें और उनके संदेश का प्रचार करें। किंतु परमेश्वर ने अंत में उन्हें बंदीगृह में जाने दिया। वह पत्र के अंत में लिखते हैं, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तब भी उनकी दिखने वाली हार में परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर ने पौलुस की स्थिति को ऊपर से नीचे कर दिया। लगभग 2000 साल बाद हम उन वचनों को पढ़ रहे हैं जो पौलुस ने लिखे जब वह बंदीगृह में थे। विश्व को बदलने के लिए परमेश्वर ने उनके वचनों का इस्तेमाल किया।
आपके वचन शक्तिशाली हैं। पौलुस लिखते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आए। यह जानने के लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करें कि कब बोलना है, क्या बोलना है और इसे कैसे बोलना है। परमेश्वर ने विश्व को बदलने के लिए पौलुस की प्रार्थना का भी इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमारी प्राथमिकताओं के विषय में दूसरी चुनौती है। यह लिखते हैं, प्रार्थना में लगे रहो। विश्व प्रार्थना को समय बर्बाद करने के रूप में देखता है। पौलुस ने इसे हमारे जीवन की उच्च प्राथमिकता के रूप में देखा। वह इपफ्रूस की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। वह चाहते हैं कि उनके पढ़ने वाले प्रार्थना करें कि इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दें कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। यहाँ पर हमारी प्राथमिकता के विषय में दूसरी चुनौती है। पौलुस नहीं चाहते हैं कि वह बड़ी भीड़ के लिए प्रार्थना करें कि वे आएं और उन्हें सुनें। इसके बजाय वह प्रार्थना करते हैं कि वह स्पष्ट रूप से संदेश का प्रचार कर सकें। पौलुस नहीं चाहते हैं कि बंदीगृह से खुले दरवाजे के लिए प्रार्थना करें, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए खुले दरवाजे के लिए। भविष्य को देखने के बजाय जब आप शायद से परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे, इस बात पर ध्यान दीजिए कि कैसे आप वर्तमान स्थिति में परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मेरी प्राथमिकताओं को सही से समझूं, अपने आप को प्रार्थना और सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित करूं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, आज यह जानने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए कि कब बोलना है, क्या बोलना है और इसे कैसे बोलना है। पुराना नियम, यिर्मयाह 16 का 1 से 17 के 27 तक। परमेश्वर बदतर समय को सर्वश्रेष्ठ समय बना सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ समय था, यह बदतर समय था। यह चार्ल्स डीकन के नॉवेल के आरंभिक वचन थे जिसका नाम था दो शहरों की कहानी। फ्रेंच क्रांति से पहले और इसके दौरान लंदन और पेरिस में स्थापित। फिर से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर दिखाने वाली हार में महिमा पा सकते हैं। सूखे का वर्ष फलदायी वर्ष बन सकता है। बुरे समय चर्च के लिए अच्छे समय बन सकते हैं। अच्छा समाचार चमकता रहता है जैसे ही समाज अंधकार में जाता रहता है। रिक वॉरेन बताते हैं कि 1930 की महंगाई में दो चीजें बढ़ गई, थिएटर में लोगों की संख्या और चर्च में लोगों की संख्या। लोग पलायन करने का प्रयास कर रहे थे और वे अर्थ को खोज रहे थे। अभी अर्थव्यवस्था बहुत कठिन है। यह सच में एक अच्छी वस्तु है। यह समय है कि हम विस्तारित हो और आगे बढ़ें, ना कि हम पीछे हट जाएं। यह इस लेखांश में व्यक्त की गई है। यिर्मयाह आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी देते हैं क्योंकि लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय अपने बुरे हृदय की उद्दंडता के पीछे चल रहे थे। वह हमें अपने आप को धोखा देने के विरुद्ध चिताते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हम आसानी से अपने आप को धोखा दे सकते हैं। यदि हमें कुछ चाहिए तो हमारा दिमाग अनेक कारण बताता है कि क्यों हमारे पास यह होना चाहिए। हम आसानी से अपने आप को निर्दोष ठहरा सकते हैं, यहाँ तक कि जब हम गलत रहे होते हैं तब भी। यही कारण है कि परमेश्वर के करीब रहने की आवश्यकता है। हमें नियमित रूप से परमेश्वर के वचन और मसीह समुदाय की बुद्धि से अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, वरना हम गलत स्थानों में भरोसा करना शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। दूसरी ओर वह कहते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा।
फिर से परमेश्वर चीजों को ऊपर से नीचे कर देते हैं। जब गर्मी आती है, हम आशा करते हैं कि पेड़ के पत्ते सूख जाएंगे और भूरे हो जाएंगे। फिर भी क्योंकि पेड़ नदी के किनारे लगाया गया है, उसकी जड़ें पानी की धारा में फैलती हैं और इसके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। भजन संहिता के लेखक बताते हैं, यह उस व्यक्ति की तरह है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। जो उन पर निर्भर रहता है, वह व्यक्ति ना तो डरेगा ना ही चिंता करेगा। जब परेशानी आती है, आपके जीवन में ऐसे समय होते हैं जब कठिनाई बढ़ जाती है। कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के द्वारा आप जांचे जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, उनमें भरोसा करते हुए, तो परमेश्वर चीजों को ऊपर से नीचे कर सकते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रभु यीशु, आपने दिखाने वाली हार में से सफलता को लाया। आपका धन्यवाद कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, यहाँ तक कि जब परिस्थितियाँ मेरे विरुद्ध दिखाई देती हैं। मैं आज आप में भरोसा रखता हूँ और आपको अपना आधार मानता हूँ। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। भरोसा है अपने आप को या किसी स्थिति को परमेश्वर को देने की क्षमता, कुछ भी अपने पास रखे बिना। यह एक माता पिता की बाहों में एक बच्चे की तरह है जो कभी कभी संदेह नहीं करते कि वे सुरक्षित है या नहीं। चार्ल्स डिकन, 2 शहरों की कहानी, पेंगुइन क्लासिक 2003। आज का वचन, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यिर्मयाह 17:7।